बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल जनाब। तो क्या हो रहा है ज़िंदगानी में? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब कुछ टिप टॉप और मज़े में चल रहा है। और जनाब ये व्लॉग है चांद दिन चांद रात मनाते हैं तो दिन को अब पता नहीं क्या कहूँ। खैर ईद से एक दिन पहले का, और इस दिन मुझे इतना सारे काम थे, इतने सारे काम थे कि बस जो सारे पेंडिंग पड़े थे और हो नहीं पाए थे तो मैंने कहा चलें आज वो कर लेते हैं। अच्छा, ये क्रीम जो मैं दूध आता है उसकी बलाई जो निकलती रहती है उसको जमा करती रहती हूँ और उसके बाद फिर इसका देसी घी निकाल लेती हूँ। तो ये सारा फ्रीज़र में ये जमा हुआ हुआ था और फ्रीज़र की सफाई भी जो है वो करनी थी मुझे। अच्छा, उसके बाद इसको मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया था। उसके बाद फ्रीज़र अच्छा ये मेरा पूरा बाहर आ जाता है, पूरा निकल जाता है और आसानी के साथ जो है बिल्कुल इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो किचन की हालत देख सकते हैं, घर बहुत ही फैला हुआ था। खैर सज्जो भी आ चुकी थी। ये अदरक लहसुन भी मुझे पीसना था और ये मैंने टब जो है फ्रीज़र का निकाल के इसको गैलरी में ले जाके अच्छे से वॉश कर लिया था। अब ये जो फ्रीज़र की रबर होती है ना, इसके अंदर थोड़ा सा गंद था, तो इसको अच्छे से मैंने जो है लेमन मैक्स लिक्विड और वो लेके लेमन मैक्स पाउडर लेके उसको बिल्कुल अच्छे से पानी में घोला और ये जो हमारा टूथब्रश होता है इसको मैंने अच्छे से उसके अंदर करके और इस रबर को इतने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो ये बहुत ही अच्छे से माशाल्लाह से साफ़ हो गया था। थोड़ा सा खाने का सोडा मैंने इसमें डाल दिया था। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फ्रीज़र नीट एंड क्लीन हो गया है, बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। बस जनाब, तो ये सारे काम जो है ना ये हो जाए तो बस ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये अंदर का जो है ये भी मैंने अच्छे से वॉश करके इसको भी मैंने लगा दिया, फ्रीज़र को बंद कर दिया और वहाँ पे मेरा देसी घी बन रहा था। तो आप ये देख सकते हैं, इसको भी साथ साथ चलाती जा रही थी लो फ्लेम के ऊपर। इसको मैंने पकने दिया। अभी इस तरीके से देखें घी निकलना बिल्कुल शुरू हो गया है। तो ये मैं बना के रख लेती हूँ और घर का निकला हुआ देसी घी यकीन माने इतना मज़े का होता है, इतना मज़े का होता है। और आपको पता होता है कि बिल्कुल खाली से कोई मिलावट नहीं है और सब घर वाले बहुत शौक़ से इसको खाते हैं रोटी पे लगा के। उसके बाद जनाब जो ग्रोसरी रह गई थी वो लेने गई फिर मैं बेटे के साथ, क्योंकि बकरा ईद थी, ज़ाहिर सी बात है तो चीज़ें जो चाहिए होती हैं वो सारी चीज़ें मुझे लेनी थी। तो बस वो मैं लेकर आई और वो लेकर आई, उसके बाद उसको रखा और फिर आके ये जो ठंडा हो गया था इसको फिर छाना। तो इतनी बिज़ी रूटीन चल रही थी ना, बस ये दिन मेरा ऐसा गुज़रा है ना काम कर कर के। तो जनाब ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से पूरा अच्छा खासा ये मेरा जो जार है ये पूरा फुल हो चुका है और ज़बरदस्त सी बिल्कुल जो है ना हमारा घी निकल चुका है। अच्छा जनाब, तो ये है ईद का फ़र्स्ट डे। और फ़र्स्ट डे मतलब रात गुज़र गई और बिल्कुल जागते हुए ही गुज़री। मतलब बिल्कुल भी सोना नहीं हुआ। फ़जर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद ज़ाहिर है सब जो घर वाले और बच्चे जो हैं वो लोग ईद की नमाज़ के लिए चले गए। तो बस सोना ही नहीं हुआ फिर मेरा। तो फिर उसके बाद नीचे कुर्बानी भी माशाल्लाह माशाल्लाह से जल्दी हमारी हो गई थी। तो बस ये बेटी साहिबा सो रही थी। आज के दिन के लिए मैंने ये ड्रेस निकाल लिया था और बेटी आज ये वाला ड्रेस पहनेंगी मेरी। उसके बाद जनाब बेटी सो रही थी तो मैंने कहा चलो ये थोड़ा सा आराम कर ले और उसके बाद इसको मैं उठाऊंगी तकरीबन 9 साढ़े 9 तक। और ये जो ग्रोसरी सारा जो लेकर आई थी थोड़ी बहुत चीज़ें, तो इनको भी अपने ठिकाने पर रखना था। ज़ाहिर है ईद का दिन है तो बिल्कुल भी फैलावा जो है वो अच्छा नहीं लगता घर के अंदर। और राइस आज मुझे ये वाले मिले, वो जो मैं लेकर आई थी गार्ड वालों के, वो मुझे मिले ही नहीं। इतना मैंने ढूंढा तो वो नहीं मिले। अच्छा जनाब, ये था तकरीबन 8 साढ़े 8 का टाइम और देखिए माशाल्लाह से कलेजी भी ऊपर आ चुकी थी। तो इसको मैंने 2-3 पानी से धो के फिर पानी भर कर इसके अंदर सिरका डाल कर छोड़ दिया इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए। उसके बाद फिर दोबारा इसको ये वाला पानी फेंक के और 2-3 पानी इसे निकाल दिया इसको। तो इतने मतलब अच्छे से कलेजी साफ़ हो गई थी, बिल्कुल इस तरह से कलेजी की जो स्मेल वगैरह होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। अच्छा, नीचे भाई भी थे मेरे और मेरे हस्बैंड भी थे और उनके दोस्त भी थे। तो चाय चाहिए थी तो बस फिर चाय बनाई मैंने और चाय बनाकर नीचे वो भी भेज रही थी मैं साथ साथ। कप्स भेजे। और इस दफ़ा जो है मुझे मतलब इतना हो रहा था कि मतलब वही फैलावा होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना सुकून था इस दफ़ा की कुर्बानी के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह से। और कि बिल्कुल भी फैलावा नहीं हुआ घर के अंदर और हस्बैंड ने नीचे ही से जो है ना सब कुछ निपटा दिया। तो ये थोड़ा सा नाश्ता मैंने भी कर लिया था। उसके बाद मैंने कहा चले मैं कलेजी बना लूँ क्योंकि फिर ये लोग आएंगे तो कलेजी खाएंगे। तो जनाब उसके लिए हमने डाल दिया ऑयल कढ़ाई के अंदर
और जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर ये तकरीबन 2 से 3 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने कट कर ली थी, ये मैंने डाल दी इसके अंदर। और प्याज को मैंने कर लिया गोल्डन ब्राउन। जब प्याज गोल्डन ब्राउन हो गई तो बस इसके अंदर फिर हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। अच्छा जनाब, तो बात हो रही थी कुर्बानी का जो गोश्त था ना, वो घर के ऊपर इतना ज़्यादा आया ही नहीं, वो नीचे से बांट दिया गया। तो बस उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून हुआ। और कलेजी भी जो है वो इन लोगों ने बिल्कुल थोड़ी सी ऊपर भेजी, जो घर के पकाने के लिए कच्ची कलेजी भी नीचे बांट दी गई। तो मैंने कहा चलें भाई, ये भी बहुत अच्छा हुआ कि बांट दिया। तो ये ज़बरदस्त हो गया। तो बस ये कलेजी थी। उसके बाद जनाब अदरक लहसुन जब अच्छे से प्याज के साथ भुन गया तो फिर हमने उसमें कलेजी जो धो के रखी थी ये डाल दी, और इसको 4 से 5 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से मैंने अदरक लहसुन के साथ भून लिया। सिरके से जब भी आप धोएंगे, आप यकीन करें बिल्कुल भी कलेजी की स्मेल नहीं होगी। और जो फिर थोड़ी बहुत अगर आपको फील भी होगी तो अदरक लहसुन के साथ जब आप इसको भूनेंगे तो वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। अब इसके अंदर 3 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके डाल दिए। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया भरकर। और उसके बाद जनाब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने डाल दी थी इसके अंदर। और जनाब फिर इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था क्या ऐड किया था इसके अंदर जी, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी थी। तो कुटी हुई लाल मिर्च भी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के ऐड किया। 1 टेबल स्पून भर कर इसके अंदर मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया था। तो बस यकीन माने बहुत मज़े की ये कलेजी बनी थी। और ½ टेबल स्पून इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला। अब इन मसालों के साथ कलेजी को मैंने इतने अच्छे से भूना, इतने अच्छे से भूना, और कलेजी ने भी अपना अच्छा खासा मतलब भूनने भूनने में ना बिल्कुल पानी सा छोड़ा। तो ये देखें अच्छा खासा पानी इसका हो चुका था, लेकिन फिर भी मुझे कलेजी को गलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर और ऐड किया। और ऐड करने के बाद कवर कर कर इसको मैंने मीडियम फ्लेम पर जो है ना पकने के लिए छोड़ दिया, कि कलेजी जो है हमारी अच्छे से गल जाए। उसके बाद जनाब आ गई इन सामान को रखने की बारी, और इसको मैं जल्दी जल्दी से समेट रही थी। अच्छा सज्जो को मैंने बुला लिया था। उसने आना था, लेकिन उसने कहा था कि दी मैं जो है तकरीबन 11 बजे तक आ जाऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जब तक कुर्बानी का गोश्त भी इतनी बजे तक आएगा। अच्छा जनाब, तो बस अब ये कलेजी हमारी जब अच्छे से थोड़ी सी गल गई ना, मैंने फ्लेम को हाई कर दिया। और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया दही। दही तकरीबन 1 कप मैंने ऐड किया। और उसके बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया नमक हस्बे ज़ायका। और अब इसके अंदर जब मैंने देखे पानी थोड़ा ड्राई हो गया तो कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून भरकर डाल दी। इतनी मज़े की खुशबू आती है ना कसूरी मेथी डालकर आप कलेजी बनाएं कि बस मज़ा ही आ जाता है। अच्छा जी, तो ये आप गोश्त चेक कर रहे हैं ना, तो ये जो 4 से 5 शॉपर पड़े हैं ये बस घर के थे। बाकी वो जो बन के आए थे तो वो भी जो शॉपर थे वो भी ऊपर यानी फ्लैट में मतलब बिल्डिंग के अंदर लोगों को बांटने के थे। और बाकी जितने भी नीचे जो मुस्तहकीन होते हैं उन सबको जिनको देने के होते हैं वो सारे शॉपर जो हैं उनको दे दिए गए थे। तो इतनी आसानी हो गई थी कि इस तरह से मेरे हस्बैंड ने जो है वो शॉपर बनाकर भेज दिए थे कि ज़िंदगी आसान हो गई थी। वरना हमेशा गोश्त जो आता है वो ऐसे ही डाल दिया जाता है, फिर वो मुझसे कहते हैं कि इसके पैकेट बनाओ और बांटो। तो वो मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उसको किस तरह से बनाऊँ। अच्छा जनाब, यहाँ कलेजी जो है देखें अच्छे से भुन गई थी। अब इसके अंदर मैंने हरा धनिया, हरी मिर्चें बारीक कट करके डाल दी। तो ये लजीज चटपटी मज़ेदार सी कलेजी जो है ना बन के डन हो गई थी। और साथ में इसके हमने मंगा ली थी तंदूर की रोटी। तो बस अब इंतज़ार था कि हस्बैंड नहीं ऊपर आएंगे तो वो पता नहीं ऊपर खाएंगे या फिर वो नीचे मंगवाएंगे तो नीचे मैं भेज दूँगी, क्योंकि कसाई जो आते हैं तो उनको भी खिलाया जाता है। तो बस यही इंतज़ार था। यहाँ बेटी साहिबा जो है उठ चुकी थी, रेडी हो चुकी थी। और ये इनके फ़ैक नेल्स माशाल्लाह, और इनकी मेहंदी इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी। खैर ये भी रेडी हो गई और मैंने भी ये ड्रेस कैरी कर लिया था। और ये ड्रेस मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेकर आए थे अपनी पसंद से। और मैंने बहुत सारे कपड़े मतलब जो भी 2-4 सूट मैंने अपने बनाए हैं अपनी पसंद से, लेकिन ये मेरे लिए बहुत स्पेशल था इसलिए कि वो ख़ुद ही अपनी पसंद से लेकर आए थे। और येलो कलर उनका फेवरेट है। तो और देखें उनको ये पता है कि मुझे दुपट्टा डिफरेंट कलर का अच्छा लगता है। तो खैर ये वो लेकर आए मेरे लिए, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। तो फिर मैंने कहा चलें पहले दिन में यही पहनती हूँ। और जनाब सज्जो भी काम से फ़ारिग हो चुकी थी और कलेजी और तंदूर की रोटी नौश फरमा चुकी थी। और माशाल्लाह घर एकदम साफ़ सुथरा हो चुका था हमारा। तो माशाल्लाह जल्दी जल्दी दिन ही में हम फ़ारिग हो गए। और उसके बाद ज़ोहर पड़ी और उसके बाद लंबी तान के सो गए हम। उसके बाद फिर उठी थी मैं तकरीबन 5:30 पौने 6 तक। फिर नमाज़ वग़ैरह अदा करी, लेकिन हस्बैंड और बच्चे जो हैं बस वो उठते रहे और सोते रहे। तो ये टाइम था रात के, मेरा ख़्याल है 9 बज रहे थे, और मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था गोश्त या कुछ भी ऐसा खाने का।
और तीन बेटे भी सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैं और मेरी बेटी जो है पार्टी कर रहे थे। तो बस हमने ये कैलिफोर्निया पिज़्ज़ा से जो है पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, और साथ में मुझे कुछ मीठा खाने का बड़ा दिल कर रहा था, तो मैंने ये चॉकलेट जो है लावा केक मंगवा लिए थे। उसके बाद जनाब हम दोनों माँ बेटियों ने खूब इन्जॉय किया, और आपके साथ भी अपनी खुशी को, अपने कामों को, अपने दिन को, अपनी ईद का आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए जल्दी से, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप लोग नए हैं तो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इजाज़त दें मुझे नेक्स्ट व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।